कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है मैंने, देखो धीरे धीरे आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ ऑलरेडी, ताकि आपको हेल्प मिल सके। सबसे बेस्ट क्या है, आप या तो अपनी बुक लेके बैठिए, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ वहाँ पे आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं, या आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको चीज़ें टिप्स पे याद हो जाएंगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। As we look our surrounding, we see a large variety of things, different shape, size, texture. Everything in this universe is made up of materials which scientists have named matter. देखो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, डिफरेंट शेप्स की हैं, डिफरेंट उसके अंदर वेट है, टेक्सचर है, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन है उसका। तो साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया मैटर का, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ अ पार्टिकल और अ सैंड ऑफ पार्टिकल। एवरीथिंग इज़ मैटर। कुछ भी जो भी यूनिवर्स के अंदर सब मैटर के अंदर काउंट हो रहा है, ठीक है। तो मैटर के अंदर कुछ भी आपका, चाहे वो प्लांट है, डेड सेल है, स्टोन है, वाटर ड्रॉप है, सब कुछ मैटर होता है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी लुक अराउंड ऑल द थिंग्स मैंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस। अब देखो हर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगी, एक स्पेस लेगी, क्योंकि जिस जहाँ पे अगर आपने कुछ चीज़ को रखा है तो उसने क्या लिया, एक स्पेस ले लिया ना। देखो इसने यहाँ पे ये बाउंड्री वाला स्पेस पूरा उसने एक्वायर कर लिया। तो कोई भी जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, क्या है, उसका मास और वॉल्यूम है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। सिंस एवरी टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, हमेशा से जो इवन आज भी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सराउंडिंग में जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, गैसेज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब चीज़ों को। तो स्टार्टिंग से ये फिनोमेना चलता आ रहा है। एवरी अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। कहते हैं ना, संस्कृत में कहते हैं 5 तत्वों से बन के बना है इंसान, ठीक है। तो 5 तत्व जो हैं, 5 तत्व क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। जो चीज़ लिविंग है और नॉन लिविंग है वो सारी चीज़ें क्या है, इन 5 चीज़ों से मिलके बनी हुई हैं, ठीक है। Ancient Greek philosopher had arrived at similar classification of matter. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी हमने क्या किया है, उसको कैटेगराइज किया, उसको अलग अलग करने की कोशिश की गई है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये है और केमिकल है तो ये है, ठीक है। इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल जो नेचर है मैटर का, मतलब मैटर क्या था आपका, जो भी चीज़ें हैं आपके सराउंडिंग के अंदर वो मैटर हैं, और उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल से बन के एक मैटर बना है। सपोज अगर आप छोटा सा एग्जांपल क्या देखोगे, आपने क्लासरूम में चॉक्स देखे होंगे। जब भी चॉक से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो या मैडम लिखती हैं, तब क्या होता है, चॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड से नीचे फर्श पे गिर जाते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मैटर हैं। और जो पार्टिकल्स हैं इन्हीं पार्टिकल्स से मिलके एक बड़ा आपका चॉक बना हुआ है, एंड चॉक इज़ अ मैटर, ये कह सकते हैं। क्लियर। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। आवर स्कूल बिलीव दैट मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought the matter is made up of a particle of sand. अब एक कुछ लोगों का मानना है कि जो वुड है वो मैटर है या सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एक एक्टिविटी है। अब एक्टिविटीज़ का क्या है कि हम एक्टिविटीज़ को डिस्कस चलो कर लेते हैं, अदरवाइज़ क्या है, आप एक्टिविटीज़ को करके अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे तो, ठीक है। अदरवाइज़ एक्टिविटीज़ के साथ में करेंगे तो ये जो वीडियो है बहुत लेंथी हो जाएगा, बट कोई इशू नहीं है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इस एक्टिविटी को, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या किया है, टेक अ 100 ml ऑफ बीकर लिया, एक 100 ml का बीकर लिया आपने। फिल द हाफ बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हाफ लेवल हमने क्या कर दिया,
मार्क कर दिया। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब इसमें क्या करा हमने, इस हाफ बीकर के अंदर हमने कुछ साल्ट और शुगर को ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर दिया। क्लियर है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। अब हमें क्या करना है, इसका वाटर लेवल देखना है कि ऊपर बढ़ा या नहीं बढ़ा। हाउ डज इट इज़ डिसअपेयर। अब जो आपने सॉल्ट और वाटर ऐड किया था इसके अंदर, बीकर के अंदर, वो आपको डिसअपेयर हुआ, मतलब दिख रहा है या गायब हुआ नहीं हुआ। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, वाटर का लेवल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, आप अपने घर के अंदर ये कर सकते हैं। कांच का ग्लास लेना, उसके अंदर वाटर डालना और उसमें 1 चम्मच आप क्या डालेंगे, शुगर, और 1 चम्मच डालेंगे आप सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद ये इन क्वेश्चंस को आप आंसर फिजिकली खुद देखेंगे ऑब्जर्व करके। क्लियर है। सेकेंड एक्टिविटी क्या है आपकी, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उसके, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं कितने छोटे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। अब ये देखो इसमें क्या है, एक क्या आपका यहाँ से देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा पार्टिकल आपने इसमें डाला, 100 ml ऑफ वाटर के अंदर, बीकर के अंदर डाल दिया आपने। फिर इसका एक सैंपल लिया टेस्ट ट्यूब भर के। इस टेस्ट ट्यूब को फ्रेश जो केमिकल लगा लो आप, वाटर लगा लो, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसमें डाल देना। वाटर के अंदर आपने डाला इसके अंदर सपोज। फिर ये क्या कलर है, देखो इसका कलर डार्क है, इसका थोड़ा लाइट हुआ उससे। फिर आपने यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब भरेंगे सैंपल की, और फर्दर एक फ्रेश ट्यूब के अंदर आप उसको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ से एक सैंपल लेंगे और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे। कॉन्टिन्यूसली हम ये चीज़ हम कर रहे हैं। अब एक चीज़ नोट करना कि जो डार्कनेस यहाँ पर थी आपकी वाटर की, केमिकल की, वो सब्सटेंस की डार्कनेस लाइट होती आ रही है जितने जितने आप ज़्यादा जा रहे हो। इट मीन्स पार्टिकल्स मिक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, उनकी डेंसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, उतनी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। क्लियर। So we conclude that millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keeps dividing themselves into a smaller and smaller। अब देखो यहाँ पर जब था इसकी कंसनट्रेशन हाई थी, कंसनट्रेशन लो हो गई, फिर कंसनट्रेशन लो हो गई, फिर कंसनट्रेशन लो हो गई। मतलब पार्टिकल्स जितने पहले सपोज यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स थे, ठीक है, अब यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको मैथमेटिकली अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, सपोज यहाँ पे 10 पार्टिकल्स थे। ठीक है, यहाँ पे आपके कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 6 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे हो गए 2। तो इस तरीके से आपके पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं। ये यूनिफॉर्म वे में भी हो सकता है या अनयूनिफॉर्म पैटर्न से भी कम हो सकता है। बट मेन कंसेप्ट यहाँ समझने का क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर जो डार्कनेस ऑफ कलर थी, ठीक है, जो डार्कनेस थी वो क्या हो रही है, लाइट होती जा रही है आपकी। ठीक है, कंसनट्रेशन आपका लाइट होता जा रहा है जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दम। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल हैं, सपोज एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, तीसरा पार्टिकल ये है, चौथा पार्टिकल ये, 5 6 7 8 9 10। अब देखो जो स्पेस की बात है, ये वाला स्पेस है, ये स्पेस की बात हो रही है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है काफ़ी। ठीक है, स्पेस होता है। आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे कैसे कर सकते हो, आप 3 या 4 बॉल्स लेना, सबको एक साथ टच करके रख देना। ठीक है, ऐसे ऐसा टच करके रखोगे जब बॉल्स को, 4 बॉल्स को, तो बीच में देखो ये स्पेस आ गया ना। तो सेम सॉर्ट ऑफ जो पार्टिकल्स के अंदर डिफरेंस होता है, जो भी उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उनके बीच में जो गैप होता है उसको स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है वो। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ से हम करेंगे। ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। देखो हर पार्टिकल क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली मूव करता है और अपने ही स्पेस पे वो वाइब्रेट करता है, अप एंड डाउन वाइब्रेट, स्टेप से वाइब्रेशन करता रहेगा वो। ठीक है, स्टेप से वाइब्रेशन करता रहेगा एक पार्टिकल अपने ही पॉइंट पे, अपने ही ओरिजिन पॉइंट पे वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता रहेगा। क्लियर है। दैट इज़ दे पोजेस व्हाट दे कॉल काइनेटिक एनर्जी। और इसकी वाइब्रेशन को, इसी को, मूवमेंट को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये याद रखना आप लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने अगर टेम्परेचर को राइज किया, T फॉर टेम्परेचर, देन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो राइज। अगर मैं एरो अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो राइज है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो वो लो होगा। ठीक है, ये नोट रखना, आप इसको नोट कर लेना एक बार। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज। आगे चलते हैं अब।
इन द अबव थ्री एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ थी उनका कंक्लूड देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या था। द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दे डू सेटिंग अप इनटू द स्पेसेस बिटवीन दैम। अभी कहते हैं पार्टिकल जब मूव करता है तो स्पेस जितना ऑक्यूपाई करना होता है वो भी ऑक्यूपाई करते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अब जो मूवमेंट हीटिंग से क्या हो रही है, देखो हीटिंग ऑफ द टेम्परेचर ऐसे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी से बढ़ेगी क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप वैप था वो फिल होगा और वो इंटरमिक्सिंग को बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी कह रहे हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ए पार्टिकल बी पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे की तरफ। ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। चलो, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड अस। ऑब्जर्व करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है हमारे सराउंडिंग में, हमारे साथ में। वी कैन सी दैट द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं, मैटर होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सबसे देखो सॉलिड के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर होते हैं, एक साथ के अंदर। लिक्विड में ये यही पैटर्न क्या होता है, थोड़ा सा लूज होता है, लेकिन गैसेस के केस में ये बहुत ही ज़्यादा लूज होता है। क्लियर। तो सॉलिड के पार्टिकल्स ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे टूवर्ड्स ईच अदर, लिक्विड के उन दोनों के बीच में, और गैस के बहुत ही ज़्यादा ईजी टू मूव होते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू द लिक्विड, and the main solid attraction between the particles, the strong bond found in the solid objects. Okay, द सॉलिड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे अब इस एक्टिविटी को देखते हैं हम। कलेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकल्स, पेन, बुक, नीडल, टू पीस ऑफ वुडन स्टिक, sketch the shape of the above particle in your notebook by moving the pencil around it। ठीक है, ये एक्टिविटी है, इसका क्लक्स दिख लेते हैं क्या क्या है इन्होंने। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। देखो यहाँ पे जो पेन है, वुड है, सब सॉलिड है। क्लियर, पेन आर्टिकल्स वगैरह, डेफिनेट शेप है उनकी, एक फिक्स वॉल्यूम को करते हैं। ठीक है, आप उसको हैमरिंग करोगे तो टूट जाएगा, ड्रॉप करोगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, डिफ्यूजन टू ईच अदर डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो एज ऑल द अबव एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। कुछ ना कुछ शेप है, पेन की शेप है आपकी, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उसकी शेप होगी तो बाउंड्रीज भी होंगी, फिक्स्ड वॉल्यूम और वेट भी होगा। ठीक है, स्पेस को भी वो कंसिडर करेंगे। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जब सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड को आप कंप्रेस करोगे, मतलब दबाओगे दोनों साइड से, तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। सपोज आपके पास एक बलून है, आप इस बलून को दोनों साइड से अगर कंप्रेस कर रहे हो तो इसकी शेप चेंज होगी, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन सॉलिड के केस में ये नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं इस चीज़ को, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, और लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर वो मैक्सिमम होती है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, बट उसकी शेप को डिफॉर्म करना विदाउट डिफॉर्मेशन इज़ डिफ़िकल्ट। क्लियर है। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट द रबर बैंड एंड कैन इट बी चेंज इज शेप व्हेन स्ट्रेचिंग। रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करें तो उसकी शेप चेंज हो रही है। What does the sugar or salt when keep in different jars take shape of the jar? They are solids। अब आपने क्या किया, जो पाउडर फॉर्म के अंदर चीज़ होती हैं, शुगर है, सॉल्ट है आपका, ठीक है, अगर उसको आप कंटेनर के अंदर डाल दो तो क्या वो सॉलिड कहलाएगा, या क्योंकि वो जो कंटेनर की शेप ही ले रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये दोनों क्वेश्चंस। व्हाट डज अ स्पंज, इट इज़ सॉलिड। स्पंज जो होता है वो सॉलिड होता है कि नॉन सॉलिड होता है। ठीक है, क्योंकि उसको कंप्रेस कर सकते हो आप। All the above are example of a rubber band changes shape under the force, again its shape when the force is removed। जब रबर बैंड को आप खींचते हो तो वो स्ट्रेच होता है तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसको स्ट्रेचिंग बंद कर दोगे तो क्या होगा, वो अपनी शेप को दोबारा आ जाएगा। इफ़ द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक। लेकिन जब आप उसको बहुत ज़्यादा रबर बैंड को खींच लो दोनों साइड से, तब क्या हो जाएगा, वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड salt crystal remains fixed whatever we take into a jar and put it। ठीक है,
आप देखो किसी भी कंटेनर में, कोई भी कंटेनर है, इसमें चाहे आप कोई भी चीज़ डालोगे आप पार्टिकल्स को, वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, बट उनका जो पार्टिकल साइज़ है वो चेंज नहीं होगा। A sponge has the minute holes in which air is trapped. When we compress it, the air is expelled out and we are able to compress it. जो हम गैप्स की बात कर रहे थे उसमें क्या होता है, स्पंज के केस में एयर ट्रैप होती है। जब इसको आप कंप्रेस करोगे क्या होगा, ये एयर बाहर निकल जाएगी और आप इसको कंप्रेस कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। देखो अभी तक हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बात की, ठीक है, अब बात करेंगे लिक्विड स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है, कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये सब चीज़ें ये एक्टिविटी करने के लिए दे रखा है। इसका वो पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें, कंटेनर चाहिए एक 50 ml, मार्क ऑन द कंटेनर, मार्क कर देंगे। व्हाट विल हैपन इफ द लिक्विड आर स्प्लिट द फ्लोर, अगर उसमें से लिक्विड बाहर गिर जाता है तो क्या होगा, 50 ml ऑफ एनी वन पार्टिकल ट्रांसफर टू द डिफरेंट कंटेनर, फिर उसको दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। डज द शेप ऑफ द कंटेनर रिमेन्स द सेम, कंटेनर की शेप, तो लिक्विड की शेप चेंज हो जाती है, कंटेनर की चेंज नहीं होती है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो ईजिली, अगर देखो आप एक कंटेनर से लिक्विड दूसरे कंटेनर में डाल रहे हो तो वो लिक्विड ईजिली फ्लो कर रहा है, वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे भी ऑल्सो। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड के पास वॉल्यूम होता है बट उसकी शेप नहीं होती, क्योंकि शेप कौन सी होती है, जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे उसकी शेप वही हो जाएगी लिक्विड की। ठीक है, दे टेक अप the shape of the container in which they are kept. Liquid flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. देखो लिक्विड को आप क्या कर सकते हो, फ्लो कर सकती है लिक्विड, शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट वो रिजिड नहीं होती है, इसीलिए उसको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड क्या होता है, FLUID, फ्लूइड, जो चीज़ फ्लो करती है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, और फ्लूइड भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal. अब ये कह रहे हैं कि जो गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या डिफ्यूज़ हो जाती हैं वाटर के अंदर, और इसीलिए हमारा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं वो ज़िंदा रहते हैं। क्लियर है, क्योंकि उनको वाटर से ही सारे लिविंग जो सर्वाइवल के लिए चाहिए वो चीज़ें मिल जाती हैं वाटर से ही। All the living creatures need to be breathed for survival. The aquatic animal can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in water. ठीक है, जो फिश होती है, क्रोकोडाइल होता है, जितने भी जो भी मेरे एक्वेटिक लाइफ जो एनिमल्स हैं, ठीक है, क्रिएचर्स हैं, वो सारे के सारे जो डिजॉल्व वाटर है हमारा, उसमें से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ले लेते हैं। क्लियर है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द शेप ऑफ द लिक्विड देन दैट ऑफ द solid. This is due to the fact that the liquid state particle move freely and have greater space between each of other compared to the particle of the solid. अब ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो गैप होता है बीच में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड पार्टिकल्स। क्लियर है, अब बात करेंगे हम गैसियस स्टेट की। सॉलिड और लिक्विड हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे गैस स्टेट की। गैस स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर सेल? एक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून इज़ ही एबल टू फिल फ्रॉम द सिलेंडर? अब ये कह रहे हैं कि एक सिलेंडर भरा हुआ है जो आपका है, उससे आप कितने बलून्स को फिल कर सकते हो, कितने बलून्स को फिल कर सकते हो आप एक सिलेंडर से। क्लियर, ये एक्टिविटी अब देखो यहाँ पे क्या, देखो ये इसको समझने की कोशिश करो। ये पिस्टन है, ये क्या है, इंजेक्शन सिरिंज है। आपने देखा अगर आपको फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर हमें क्या क्या लगाता है, इंजेक्शन लगा देता है ना, तो ये वही इंजेक्शन है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, रबर कॉक डाली हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये गैस है इसके अंदर और ये पिस्टन है। अब जैसे इसको कंप्रेस करेंगे ये करेगा, यहाँ पे इसको अपोज करेगा गैस का। क्लियर, we have observed that gases are highly compressible as compared to the solid और liquid. gases को compress, यहाँ से देखो स्टार्ट किया इसने compress करना यहाँ तक, अब यहाँ तक सारी की सारी गैसेज आ गई हैं, ठीक है, इसको compress करना है, ईजी है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG गैस जो होती है, ठीक है, सिलेंडर दैट वी गेट इन टू आवर होम फॉर कुकिंग
और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर आर कंप्रेस्ड गैस। ठीक है, ये कंप्रेस्ड गैस होती है एलपीजी, और जो ऑक्सीजन होता है ना जो हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, जो पेशेंट्स को देते हैं, जब ऑक्सीजन वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही उसकी बॉडी को नेचुरल तरीके से, तब इसको आर्टिफिशियल तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। compressed natural gas is used as a fuel these days in vehicle, CNG यूज़ करते हैं due to high compressibility large volume of the gas can be compressed into a small cylinder and transport easily। अब ये कह रहे हैं इसीलिए एक सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस को हम कंप्रेस करके फिट कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है, और वॉल्व्स लगा देते हैं सो दैट कि हम उसको और ईजिली ट्रांसपोर्ट कर पाएँ और यूज़ कर पाएँ। क्लियर है? As we come to know that what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell of reaches of nostril, how does the smell reach us? अभी देखो कि कुछ भी अगर आप किचन में नहीं गए लेकिन आपके किचन में कुछ अच्छा सा बन रहा है, आपका फेवरेट बन रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लगता है? द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड, मतलब जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं जो कि इवेपोरेट होकर हमारे सराउंडिंग में जो गैसेज है उसमें मिक्स हो गए, वो जब एयर आप तक आएगी तब आप उसको फील कर पाओगे। The particle of the aroma of the food mixed with the particle of air spread from the kitchen reaches and even further away, मतलब हमारे घर में तो आएंगी, आपके पड़ोसियों को भी पता लग जाएगा कि आपके घर में क्या बना है आज। ठीक है, reaches and even further away. The smell of the hot cooked food reaches us in seconds compared with the rate of diffusion of solid or liquid। जितना rate of diffusion solid और liquid में था उससे फास्ट हमें किस में देखने के लिए मिलता है? गैस के अंदर। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द गैसेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप मार्क कर लेना, मैंने तो अपने यहाँ पे कर ही रखा है। क्लियर है? तो हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, उनके बीच में कितना गैप होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसेज में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडम एक दूसरे से टकराते हैं, अगर स्पेस मिलेगा तो इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। क्लियर है? हाई स्पीड से आप पकड़ भी नहीं पाओगे। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल ऑफ द कंटेनर। अभी कह रहे हैं कि अगर एक कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ से बंद कर दिया और यहाँ पे पार्टिकल्स डाल दिया, अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक दूसरे से टकराएंगे और जो इसकी जो वॉल है, कंटेनर की जो वॉल है, इससे भी टकराएंगे वो। क्लियर है? हिट करेंगे उसको। द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर। और ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं, कैन मैटर चेंज इज स्टेट? बताओ, स्टेट चेंज कर सकता है मैटर अपनी? वी ऑल नो दैट ओवर ऑब्जर्वेशन द वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में एज अ आइस, लिक्विड स्टेट में वाटर, और गैस स्टेटमेंट में वेपर। मतलब देखो, एक जो लिक्विड है ना, वाटर जो लिक्विड है, उसी के अंदर हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वाटर हमारा 3 फॉर्म्स में भी अवेलेबल है। सॉलिड क्या है वाटर का? आइस। ठीक है, लिक्विड क्या है आपका? वाटर इटसेल्फ। गैस क्या है आपका? वेपर। ठीक है, तो तीनों स्टेट यहाँ पे मिल गई। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट? अभी कह रहे हैं कि चेंज करता तो होता क्या उसमें? व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? हाउ डज इट चेंज फ्रॉम द टेक वन प्लेस टू अनदर प्लेस? ठीक है, ये सब चीज़ें। ओवर इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। हमने पढ़ा था कि कर काइनेटिक एनर्जी, अगर आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वही बात बोलिए। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एक ही जगह पे वो वाइब्रेट स्टार्ट करेंगे पार्टिकल्स। ठीक है, एंड ग्रेटर स्पीड द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अब जैसे ही उसको हीट अप किया, आपने हीट दी पार्टिकल को, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा और अपने एरिया से यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, फ्री स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड
एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जब भी किसी चीज़ को, सॉलिड चीज़ को अगर आप मेल्टिंग स्टेट में लेके आते हो, लिक्विड स्टेट में लेके आते हो, तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स of attraction between its particles. The melting point of ice is 273.15 K. 273.15 K. The process of melting, that is change of solid state into liquid, is known as fusion. क्या होता है? फ्यूजन। इसको आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर? When a solid melts, its temperature remains the same. So we does the heat energy go? जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? सो उसकी हीट कहाँ गई, एनर्जी कहाँ गई? ठीक है, क्या उसका बिहेवियर रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंजेस आएंगे या कुछ? ठीक है, ये सब देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल द आइस मेल्ट। ठीक है, दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू heat the beaker, that is we continue to supply the heat. This heat gets up in the changing the state of overcoming the force of attraction between the particles. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने एकदम से तो हीट दी इसको, ठीक है, एकदम से चेंज नहीं हुआ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, तो अगर जो पहले से यहाँ तक जो हीट गई थी वो गई कहाँ, उसने क्या काम किया, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एट दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस पार्टिकल्स without showing any rise in temperature. It is considered that it gets hidden into the contact of the beaker and is known as latent heat. वो क्या हो जाएगी, जो हीट ने इफेक्ट नहीं किया था, आप सप्लाई कर रहे हैं, फिर सडनली आपको चेंज मिलेगा, तो ये जो हीट होगी चेंज से पहले वो क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट होगी। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Clear? So the particle in a water at 0 degree 273 Kelvin has more energy as compared to the particle in ice at the same temperature. Clear है? ये important point है, यहाँ पे इसको mark कर लेना। The temperature at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये आपके एनसीईआरटी के जो बाद में क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर्स भी यहाँ से मिलेंगे आपको, इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है कि आपको बाद में, इसीलिए कह रहा हूँ कि बाद में आपको दोबारा आंसर्स के लिए क्वेश्चंस को इसको रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जो मैंने मार्क किया हुआ है आप उसको मार्क कर लीजिए, वो डेफिनेटली या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया हुआ है मैंने, या जो लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर्स हैं। ठीक है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू अ वेपर स्टेट। ठीक है, दिस that is water vapor at 273 Kelvin 100 degree Celsius have more energy than the water at the same temperature. This is because the particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. मतलब जो भाप होती है आपकी, ठीक है, स्टीम होती है, वो ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है, बिकॉज उसमें लेटेंट हीट ऐड होती है, और उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं। देखो, सॉलिड स्टेट लिया आपने, उसको हीटअप किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीटअप किया तो आपने गैसेस स्टेट में आ जाएगा, वेपर स्टेट में आ जाएगा। और जब आप गैसेस स्टेट को, वेपर स्टेट को जब आप कूल करते हो तो लिक्विड स्टेट में आते हो, लिक्विड को और कूल करते हो तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, आइस बन जाता है। क्लियर है? सो वी infer that the state of matter can be changed into another state of changing the temperature. Clear है? चलो, इस एक्टिविटी में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉटन प्लग रखा हुआ है, इन्वर्टेड फनल है हमारा, ये अमोनियम क्लोराइड सोडियम डाला हुआ है, इसमें अमोनियम क्लोराइड वेपर्स डाल दिया, यहाँ पे चाइना डिश है, और जहाँ से हम बर्नर से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? A change of state directly from solid to gas without changing liquid state is called sublimation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कह रहा है कि अगर आपके पास सॉलिड है, ठीक है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट ना करते हुए, इस डायग्राम से देखो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया हमने, सॉलिड से सीधे हम गैसेस स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन बोलते हैं इसको, कि आपने गैस से लिक्विड में नहीं लेके आए, गैस से सीधा उसको सॉलिड कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर हम करेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के अंदर, ठीक है। तब तक जो भी अभी तक पढ़ाया है आप उसको याद कर लेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे एक बार, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।